हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? और आज हम पढ़ेंगे बेनेडिक्ट टेस्ट के बारे में। इससे पहले अपन ने फेलिंग टेस्ट के बारे में पढ़ा और टॉलेंस टेस्ट के बारे में पढ़ा। तो बेनेडिक्ट टेस्ट क्या होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट का एम क्या है, वो सारी चीज़ें अपन आज डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले इसका एम देख लेते हैं कि बेनेडिक्ट जो टेस्ट है उसका एम क्या है। एम की बात करते हैं अपन, तो एम होता है इसका एल्डिहाइड का कंफर्मेटरी टेस्ट है। ये भी फेलिंग सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग या फेलिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग इट इज यूज्ड टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। इसका यूज क्या होता है? एल्डिहाइड की प्रेजेंस को कंफर्म करने के लिए इसे यूज किया जाता है। क्लियर है? तो जब बेनेडिक्ट रिएजेंट को किसी एल्डिहाइड कंपाउंड के अंदर डाला जाता है या एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड ऑर्गेनिक मिक्सचर के अंदर डाला जाता है, तो वो क्या करेगा, वो जिसके अंदर केवल एल्डिहाइड प्रेजेंट है वो रेडिश ब्राउन कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बेनेडिक्ट का जो रंग होता है फेलिंग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग ब्लू कलर होता है और वो कन्वर्ट हो जाता है रेडिश ब्राउन के अंदर। क्लियर है? तो ये होती है इसकी रिएक्शन। तो अपन बात कर रहे हैं बेनेडिक्ट का क्या होता है, तो अपन बात कर लेते हैं कैसे बनता है वो उसके बारे में। तो और रिएजेंट कौन कौन से यूज होते हैं बेनेडिक्ट के अंदर बनाने के लिए उसके बारे में। फर्स्ट जो रिएजेंट यूज होता है वो क्या होता है, चलो इससे पहले अपन देख लेते हैं कि ये फेलिंग्स जो रिएजेंट है उससे कैसे सिमिलरिटी शो करता है। फेलिंग सॉल्यूशन में क्या था, दो टाइप के मिक्सचर थे। कौन कौन से? फेलिंग फर्स्ट एंड फेलिंग सेकंड। इसी टाइप से इसके अंदर बेनेडिक्ट फर्स्ट एंड बेनेडिक्ट सेकंड रिएजेंट का मिक्सचर होता है। फर्स्ट वाला सेम होता है फेलिंग के अकॉर्डिंग, कॉपर सल्फेट एक्वस। बेनेडिक्ट सेकंड के अंदर क्या होगा, इसके अंदर सोडियम साइट्रेट का मिक्सचर होता है ये, जिसका नेचर क्या होता है, एल्केलाइन नेचर के अंदर ये यूज होता है। जब इन दोनों को मिलाते हैं तब जो मिक्सचर होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, बेनेडिक्ट। और वहां पर क्या था फेलिंग के अंदर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, बेसिक सोडियम और पोटेशियम टार्ट्रेट का मिक्सचर था। तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है कि सोडियम साइट्रेट कॉम्प्लेक्स यूज होता है किसके अंदर, बेनेडिक्ट के अंदर। क्लियर है? तो जो एल्केलाइन जो मीडियम प्रोवाइड करवाता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? इसका नेचर क्या होता है, एल्केलाइन। तो ये क्या करता है, जब इनको मिलाते हैं तो वो बेनेडिक्ट रिएजेंट अपने को मिलता है। किस टाइप से? तो तीन रिएजेंट हैं इसको बनाने के लिए। कौन कौन से हो गए, सोडियम कार्बोनेट, एक तो हो गया अपना सोडियम कार्बोनेट, इससे पहले कॉपर सल्फेट, थर्ड सोडियम साइट्रेट, और पोटेशियम भी हो सकता है। सोडियम की जगह पर पोटेशियम साइट्रेट भी हो सकता है, तो सोडियम साइट्रेट अपन यहाँ पर ले रहे हैं, सोडियम साइट्रेट। कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन अपन देख लेते हैं वो कैसे बनेगा। तो मेनली होता क्या है इस रिएक्शन के अंदर, रिएक्शन से पहले अपन देख लेते हैं कि जब कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन होती है, या अगर इन दोनों को ही अगर अपन मिक्स करें तो बनने वाली जो रिएक्शन कौन सी होगी, सोडियम और इसकी दोनों की रिएक्शन से एक तो बनेगा अपना कॉपर कार्बोनेट, जो कि अपने को चाहिए, इसे गर्म करके अपन कन्वर्ट करते हैं किसके, कॉपर हाइड्रोक्साइड के अंदर, और वहां से क्यूप्रिक ऑक्साइड के अंदर। और इसकी रिएक्शन से क्या बनता है आपका, सोडियम सल्फेट। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो ये मिलता है, लेकिन अपने को ये रिएक्शन नहीं चाहिए। ठीक है? तो इस रिएक्शन को रोकने के लिए अपन क्या करते हैं, यहां पर क्या मिलाते हैं, सोडियम साइट्रेट, सोडियम साइट्रेट। क्लियर है? जब सोडियम साइट्रेट को इसके अंदर मिलाया जाता है तो इस रिएजेंट को अपन लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं। तो ये हमें रिएक्शन मेनली, जैसा भी मैंने बोला,
इस टाइप से होनी चाहिए, लेकिन ये अपने को रिएक्शन नहीं चाहिए होती है, तो अपन इसके अंदर क्या कर देते हैं, सोडियम साइट्रेट को मिला देते हैं और ये रिएक्शन करके लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जा सकता है। तो इसकी बनाने की जो रिएक्शन है वो अपन देखते हैं किस टाइप से बनता है। ठीक है, बनाने की रिएक्शन के अंदर सबसे पहले कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब होती है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ से आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है जब जैसे ही अपन सोडियम कार्बोनेट को जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं, इसमें वाटर प्रोड्यूस होता है और वो वाटर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब जब इसकी रिएक्शन किससे होगी, कॉपर सल्फेट से, तो बनेगा क्या, कॉपर हाइड्रोक्साइड। कॉपर हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और ये कॉपर हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सोडियम साइट्रेट से। तो ये किससे रिएक्ट करता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड सोडियम साइट्रेट का मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूं डायरेक्ट। सोडियम साइट्रेट जब इनकी रिएक्शन होगी तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। जनरली उस कॉम्प्लेक्स को अपन शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर साइट्रेट साइट्रेट। इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, डीप ब्लू। डीप ब्लू कलर का ये कंपाउंड मिलता है अपने को। जब इनकी रिएक्शन होती है तो क्या होगा, जैसा अपने फेलिंग टेस्ट के अंदर देखा था, रिएजेंट के अंदर देखा था, ये क्या करेगा, इससे रिएक्ट करेगा और इसमें ऐड हो जाएगा। इसी टाइप से दो सिट्रेट की मोलिक्यूल मिलके एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसे क्यूप्रिक साइट्रेट का कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। ये डीप ब्लू कलर का होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका रंग ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर जो होता है टेस्ट के दौरान, जैसे ही कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या सॉरी जो एल्डिहाइड डालते हैं अपन, तो ये उसे ऑक्सीडाइज कर देता है और जो रंग होता है अगर एल्डिहाइड प्रेजेंट है उस कंपाउंड के अंदर तो रेडिश ब्राउन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जैसा कि फेलिंग सॉल्यूशन में होता है। तो एग्जैक्ट 99.9% इसकी जो मैकेनिज्म है वो फेलिंग सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग होती है। और जो फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देता है वही बेनेडिक्ट रिएजेंट भी शो करेगा। मतलब एल्डिहाइड कंटेनिंग कंपाउंड जो एलिफेटिक कंपाउंड है वो सारी जो रिएक्शंस फेलिंग के द्वारा दी जाती हैं वो बेनेडिक्ट के द्वारा भी दी जाएंगी। इसकी रिएक्शन देख लेते हैं अपन। रिएक्शन सेम फेलिंग के अकॉर्डिंग होगी। जैसे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवाई थी फेलिंग के अंदर, क्यूप्रिक ऑक्साइड से। क्यूप्रिक ऑक्साइड टू बेसिक मीडियम 5OH माइनस रिएक्शन करके एसिड बनाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस Cu2O प्लस 3H2O। ये क्या होती है, इसकी मेन रिएक्शन होती है, जिसे अपन वैसे ना लिख के शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, साइमल्टेनियसली इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। इट मीन्स इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, Cu2 प्लस कन्वर्ट किस में हो रही है, Cu प्लस के अंदर। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या होता है, ब्लू कलर से ये रेडिश ब्राउन कलर के अंदर या ब्रिक रेड के कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ब्रिक रेड और रेडिश ब्राउन के अंदर रंग के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस टाइप से ये कलर चेंज के थ्रू एल्डिहाइड की प्रेजेंस को शो करता है। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसका। इसका एग्जांपल है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके यूरिन के अंदर शुगर की जो क्वांटिटी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है और उस क्वांटिटी के अकॉर्डिंग जब ये बेनेडिक्ट रिएजेंट यूरिन के सैंपल के अंदर डाला जाता है तब क्या होता है, डिफरेंट कलर शो होते हैं। क्लियर है। तो यूरिन सैंपल
प्लस बेनेडिक्ट रिएजेंट, जब रिएक्शन होती है प्रेजेंस ऑफ शुगर इन डिफरेंट क्वांटिटी, यूरिन सैंपल के अंदर प्रेजेंस ऑफ शुगर इन डिफरेंट क्वांटिटी, जब बेनेडिक्ट रिएजेंट को जब यूरिन में मिलाते हैं अपन, तो जो कलर चेंजेस होगा अकॉर्डिंग टू शुगर की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो शुगर, अगर अपन इसे शॉर्ट में देख लेते हैं कलर चेंज को, ग्योर, इसे बोलते हैं ग्योर, GYOR, मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ऑरेंज एंड रेड। अगर 0.5% शुगर है, 1% शुगर है, 1.5% शुगर है यूरिन के अंदर, या 2% शुगर है, तो क्या करेगा ये कलर चेंज रिएजेंट ग्रीन करेगा जब 0.5% शुगर प्रेजेंट होगी यूरिन के अंदर, येलो करेगा जब 1.0% होगी, और ऑरेंज करेगा जब 1.5% होगी, और रेड करेगा जब 2.0% होगी। ये वाला जो रिएजेंट है, इस रिएजेंट ये किस किस के साथ में रिएक्शन देता है और अपना कलर चेंज करेगा, कंफर्मेटरी टेस्ट देगा, वो है आपका, एक तो होता है आपका एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ETC, मतलब इनके अलावा जो अदर एल्डिहाइड है एरोमेटिक को छोड़कर, वो सभी क्या देंगे फेलिंग के अकॉर्डिंग, जैसा बेनेडिक्ट भी वही टेस्ट शो करेगा। कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं, इसीलिए इसका यूज़ क्या होता है, कीटोन और एल्डिहाइड को डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है। क्लियर है? तो आज हमने देखा कि बेनेडिक्ट टेस्ट हाँ क्या होता है। तो ये वाला वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को एंड लाइक करें। थैंक यू।